महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर उठते सवालों के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि कल सुबह 8 बजे उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा। यूपी पुलिस हर एंगल से महंत की मौत की मिस्ट्री के तार खंगाल रही है। महंत नरेंद्र गिरी के कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले 6 लोगों से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय बीजेपी नेता अनुराग संत से भी फोन पर बात की। तो यहां जानना जरूरी है कि महंत की मौत मिस्ट्री की जांच कितने एंगल से हो रही है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या 11 पन्नों के सुसाइड नोट में छिपा है महंत की मौत का सच? सवाल यही है कि आखिर जो कुछ हुआ उस बीच में क्या हुआ था। 12 बजे से आखिर 4 बजे के बीच में उसका सवाल तलाशने के लिए तमाम जांचें की जा रही हैं। महंत के सुसाइड नोट में लड़की और फोटो की मिस्ट्री क्या है? या फिर आखिरी वीडियो में रिकॉर्ड है महंत की मौत का राज? वीडियो में क्या है? वीडियो भी भैया सुसाइड नोट को ही लेकर शायद ऐसा कुछ है। वीडियो है, मैं इतना देखा हूँ। क्या महंत नरेंद्र गिरी की मौत की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी? आनंद गिरी प्रताड़ित कर रहा था, वो आद्या तिवारी जी और उनका बेटा संदीप तिवारी। इन लोगों ने आनंद गिरी का पक्ष लेकर के उनके साथ बेइज्जती किया। आखिर क्यों एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले संत ने जान दे दी? एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। करीब 28 घंटों से यूपी पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। पुलिस की जांच के मुताबिक मामला आत्महत्या का है, जबकि महंत के चाहने वालों के मुताबिक मामला साजिशन मौत का है। लेकिन सुसाइड लेटर के मुताबिक मामला एक महिला से जुड़ा दिखता है। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट जारी किया है उसके मुताबिक, मैं महंत गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे? मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। इससे दुखी होकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। तो क्या मौत से पहले इसी वजह से परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी? क्या वाकई एक महिला के नाम पर आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहे थे? सुसाइड नोट में जिस महिला का जिक्र है, आखिर वो कौन है? बहरहाल इस थ्योरी पर पुलिस का वर्जन सामने नहीं आया है, लेकिन पूरा संत समाज और देश महंत की मौत का सच जानना चाहता है। ये वो कमरा है जिसमें सोमवार की शाम उनका जो शव है वो फंदे से लटकता मिला, और ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे को तोड़ करके उनके शिष्य, उनके अनुयायी, उनके सेवादारों ने उनके शव को जो फंदा है फंदे से नीचे उतारा। महंत की मौत पर इतने सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी धार्मिक संस्था के सबसे मजबूत संत थे महंत नरेंद्र गिरी। प्रयागराज से दिल्ली तक महंत नरेंद्र गिरी की गिनती उन चंद संतों में होती थी जो धर्म की सत्ता के प्रतीक थे। धर्म और देश की कई उलझनों को महंत नरेंद्र गिरी सुलझाते रहे थे, लेकिन आज इनकी मौत की मिस्ट्री ही नहीं सुलझ पा रही है। हम अब आगे की विवेचना कर रहे हैं। अगर कोई अदरवाइज तथ्य आएगा, इससे विपरीत कोई तथ्य आते हैं तो तत्काल अवगत कराया जाए। तो पुलिस के आला अफसर कह रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के आधार पर उनके शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और एफआईआर में भी सिर्फ आनंद गिरी का ही नाम है, जबकि सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, इन 3 लोगों के नाम लिखे हैं। आद्या तिवारी बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और संदीप तिवारी उनका बेटा है। तो यहां सवाल यही उठता है कि एफआईआर में सिर्फ आनंद गिरी का नाम क्यों? क्या वाकई अपने पूर्व शिष्य आनंद गिरी के कारण ही महंत नरेंद्र गिरी को जान गंवानी पड़ी? प्रयागराज के बाघंबरी मठ में हमने इन सवालों की पड़ताल की
तो हमें वो लोकेशन मिल गई जिस जमीन को लेकर गुरु शिष्य के बीच कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। आनंद गिरी इसी पे दावा ठोक रहे थे गौशाला पर। हाँ वो बगल में है। अच्छा, कौन सी गौशाला आनंद गिरी हाँ, वाली? इस पे दावा ठोक रहे थे? वो बगल वाली। ये दिखाइएगा यहाँ से, आइए पे चलते हैं। हाँ। वो भी दिखा दीजिए, सामने है। हाँ क्या ये गौशाला अपने नाम मांग रहे थे वो? नहीं मांग नहीं रहे थे। हाँ, पेट्रोल पंप। महाराज जी उनके नाम किए हाँ। कराए थे। हाँ हाँ, पेट्रोल पंप। हाँ फिर बाद में वो बोले कि यहाँ जगह कम है, हाँ हाँ इसको कैंसिल कर दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, तो उसी को विवाद लेकर के वही विवाद गर्मा गया। वही विवाद। मतलब पेट्रोल पंप चाह रहे थे यहाँ पर आनंद गिरी, हाँ, हाँ। और महाराज जी कह रहे थे कि नहीं, यहाँ गौशाला का ही सब काम काज हाँ रहेगा। हाँ। तो सुना आपने, गुरु शिष्य के बीच अदावत जमीन की थी, लेकिन सुसाइड नोट में जिक्र एक महिला का है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद गिरी महिला के नाम पर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहे थे और उसी के एवज में जमीन की मांग कर रहे थे? महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य के बीच विवाद की एक और वजह बताई जाती है। बड़े हनुमान मंदिर में चढ़ने वाला लाखों का चढ़ावा, और महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस आद्या तिवारी का जिक्र है, वो बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और संदीप तिवारी उनका बेटा है। छानबीन के दौरान पता ये भी चला है कि आगा तिवारी और जो उनके बेटे हैं उनसे महंत नरेंद्र गिरी की करीब एक हफ्ते पहले बहस हुई थी। उन्हें शक था कि चढ़ावे में हेरा फेरी की जा रही है उस पैसे से, तो लिहाजा उसके बाद अब फिलहाल आगा तिवारी, उनके बेटे और इसके अलावा आनंद गिरी को प्रयागराज पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। इन तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि जो बातें महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, जिस तरीके के उन्होंने आरोप अपने शिष्य आनंद गिरी के ऊपर लगाए और तमाम शिष्यों पर भी आरोप लगाए, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो बताया जाता है कि एक हफ्ते पहले मुख्य पुजारी आद्या तिवारी को महंत नरेंद्र गिरी ने फटकार भी लगाई थी। आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी के व्यवहार से भी महंत नरेंद्र गिरी नाराज थे। वो आद्या तिवारी का लड़का, तो उन्होंने नरेंद्र गिरी के साथ अभद्र व्यवहार किया था। वहाँ बताया जा रहा है कि वो कमरे में जहाँ गद्दी पर बैठे थे, वहाँ जाकर के आद्या तिवारी के लड़के संदीप ने दाढ़ी पकड़ ली थी महाराज की। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी को किसी ने कभी लिखते पढ़ते नहीं देखा, तो फिर इतने पन्नों का सुसाइड नोट किसने लिखा? नरेंद्र गिरी का पूर्व शिष्य आनंद गिरी भी यही दावा कर रहा है। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लेकर के मर गए, कैसे संभव हो सकता है? हालांकि इसको लेकर दावे ये भी हैं कि महंत नरेंद्र गिरी दस्तखत कर लेते थे, थोड़ा बहुत लिख लेते थे। इस बात की तस्दीक सुसाइड नोट को देखकर भी होती है, क्योंकि इसमें कई जगह लिखकर काटा गया है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह भी है कि मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो भी बनाया था। बताया जाता है कि उसमें भी मौत की वजह रिकॉर्ड है। एक वीडियो मिला है, महाराज जी ने आखिरी समय में बनाया है अपने फ़ोन में, जो भी प्रशासन के पास है। तो सुसाइड नोट को मानेंगे या कि उसको मानेंगे, तो जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल फोन से मिले वीडियो की जांच कर ली है। किसी भी वक्त उसकी रिपोर्ट आ सकती है, जिससे कुछ और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।